नमस्कार बच्चों। आज हम लोग यूनिट 2 रीडिंग सी अंकल पोजर हैंग अ पिक्चर का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, डू यू थिंक द चिल्ड्रन इन द हाउस वर फूल्स? वाई डिड अंकल पोजर थिंक सो अबाउट दैम? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि घर के बच्चे फूल यानी मूर्ख थे, और अंकल पोजर अगर ऐसा सोचते थे तो क्यों सोचते थे? आंसर है इसका, अंकल पोजर थॉट सो अबाउट दैम। अंकल पोजर उनके बारे में ऐसा सोचते थे बिकॉज अंकल पोजर वॉज नॉट एक्यूस्टोम्ड इन हैंगिंग द पिक्चर। अंकल पोजर बच्चों के बारे में ऐसा इसलिए सोचते थे क्योंकि वह पिक्चर को टांगने में खुद ही उनको पिक्चर टांगना नहीं आया करता था। वो व्यवस्थित नहीं थे, अव्यवस्थित थे पिक्चर को टांगने के लिए। एंड डूइंग द मिस्टेक वन बाई वन। जब भी वो पिक्चर टांगना शुरू करते, फोटो को टांगना शुरू करते, तो वो एक ना एक करके एक एक कर करके कुछ ना कुछ मिस्टेक गलती कर ही दिया करते थे। एंड ही ब्लेम द चिल्ड्रन एज दे वर फूल्स, क्योंकि गलती वो स्वयं करते थे और इल्ज़ाम बच्चों पर लगाया करते थे और बच्चों को वह फूल्स कहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Despite telling that he would hang the picture himself, why was Uncle Pojer not able to do it? अंकल पोजर ने कहा था कि पिक्चर वह खुद से टांग लेंगे, लेकिन इसके अलावा वह अकेले पिक्चर नहीं टांग पाए। क्यों? Despite telling that he would hang the picture, but he could not do it. उन्होंने कहा था कि वो पिक्चर टांग लेंगे, लेकिन इसके अलावा वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि ही वॉज नॉट एक्यूस्टोम्ड, क्योंकि वह पिक्चर को इन हैंगिंग द पिक्चर, वह पिक्चर को टांगने में अभ्यस्त नहीं थे, उन्हें फ़ोटो टांगने नहीं आता था। He didn't organize his work according to performance. वह अपने काम को नहीं कर पाते थे, उस काम को विधि विधान से कर वह नहीं पाते थे। That is why he was हगर मगर कंडीशन। इसके कारण वह हगर मगर मतलब ऐसा का तैसा कर दिया करते थे काम को। अगला प्रश्न है, द स्टोरी ऑफ द हैंगिंग द पिक्चर इज इनकम्प्लीट। राइट व्हाट हैपेंड आफ्टर अंकल पोजर ड्रॉप द हैमर एट द एंड ऑफ द स्टोरी। ये कहानी जो है वह आधी पिक्चर, इस कहानी में फ़ोटो जो है वह टंग ही नहीं पाया, वो काम अधूरा रह गया। फिर अंकल पोजर के द्वारा आखिरी में हैमर को गिरा दिया गया। उसके बाद आपके अनुसार क्या होना चाहिए? यह पिक्चर टंगने से अधूरी रह गई। At the instant he could not have hammered. वो तुरंत तो फिर से हथौड़ा नहीं उठा पाए होंगे और पिक्चर को नहीं टांग पाए होंगे, ये हमारी कल्पना है। और क्या हुआ होगा आखिरी में? द नेल्स एज ही वॉज हर्ट, क्योंकि उन्होंने खिल से अपने हाथ पे वार कर दिया है। बट आफ्टर सम डे व्हेन द थम्स वाउंड, जब उनका अंगूठा कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाएगा, हील्ड यानी ठीक हो जाएगा, he would have again hammered the nail and try to hang the picture. कुछ दिन बाद जब उनका अंगूठा ठीक हो जाएगा तो वो फिर से फोटो को टांगने का प्रयास करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, राइट डाउन द एक्शन that make अंकल पोजर इज फनी कैरेक्टर। आपको कोई 4 ऐसी घटना को लिखना होगा जिसमें हमको ये पता चले कि अंकल पोजर जो है बहुत फनी टाइप का, मतलब मजाकिया टाइप का हरकत थी। तो पहला है, ही वुड सेंड द मेड आउट फॉर 6 penny वर्थ ऑफ नेल्स बट डिड नॉट टेल हर व्हाट साइज टू गेट। पहला ही यहाँ पर हास्यप्रद घटना ये हुआ कि उन्होंने घर की नौकरानी को खिला लाने के लिए कहा, लेकिन उसे यह नहीं बता पाए कि कौन से आकार का खिला, कितने आकार का खिला हमको लेकर के आना है। He was finding his coat dead. He had been sitting on it. वो अपने कोट को खोज रहे थे और उसी कोट को खोज रहे थे जिसके ऊपर वह बैठ गए थे। ठीक। The nails would be found at last. That time would have the hammer lost. खिला घुमा दिए, खिला पा लिए, खिला घूमने के बाद, खिला पाने के बाद हथौड़ा घूम गया। खिला घुमा, खिला मिला, फिर हथौड़ा को घुमा दिए। He would strike his thumb first attempt by the hammer.
जैसे ही उन्होंने हथौड़े से पहला ही किले पर वार किया तो वो किले पे ना करके अपने अंगूठे पे वार कर डाले। ओके, आगे का क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, what did Aunt Maria say when Uncle Poger use bad language? What does tell you about her character? जब अंकल पोजर ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया तो आंटी मारिया ने उन्हें बैड लैंग्वेज कहा उस शब्दों को, तो इससे उनके चरित्र का क्या वर्णन होता है? यहाँ पर आंटी पोजर का क्या चरित्र दिखाई देता है? When Uncle Poger used bad language, Aunt Maria would say that she wouldn't allow the children to stand around. जब अंकल पोजर ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया तो आंटी मारिया ने कहा कि अब की बार वो बच्चों को आपके चारों ओर खड़े होने नहीं देगी। हियर सच लैंग्वेज, इस प्रकार का भाषा सुनने के लिए खड़े होने नहीं देगी। सी वॉन्टेड टू कल्टिवेट गुड हैबिट इन चिल्ड्रन, क्योंकि वह गलत शब्द इस्तेमाल किया और उस गलत शब्दों को अगर बच्चे सुनेंगे तो उनके में गलत प्रभाव पड़ेगा। इससे यह पता चलता है कि वह बच्चों में कल्टिवेट एक अच्छे हैबिट का, गुड हैबिट कल्टिवेट यानी पैदा, वह बच्चों में एक अच्छा आदत पैदा करना चाहती है। Did Aunt Maria have confidence that Uncle Poger will hang the picture? Quote the line, make you think so. Aunt Maria wasn't in the confidence the following lines make. उनको आंट मारिया ऐसा लाइन बताइए जिसमें आंटी मारिया को यह कॉन्फिडेंस है, पूरा यकीन है कि वह पिक्चर कभी नहीं टांग पाएंगे, फ़ोटो कभी नहीं टांग पाएंगे। उन्होंने एक वाक्य में कहा है आंट मारिया वुड से क्वाइटली, आंट मारिया ने आखिरी में धीरे से कहा, नेक्स्ट टाइम अंकल पोजर वॉज गोइंग टू हैमर अ नेल। अब अगली बार जब अंकल पोजर जो हैं हथौड़ा और किल पर काम करने जाएंगे दीवार पे, सी होप्ड शी हैड लेफ्ट हर नो इन टाइम, वो पहले से उन्हें बता दे, नो द टाइम, वो समय उन्हें पहले से बता दे, सो डैट ही कुड मेक अरेंजमेंट टू गो एंड स्पेंड वीक विथ हर मदर वाइल इट वॉज बीइंग डन। अब अगली बार जब अंकल पोजर जो है वो कोई चित्र टांगने का प्रयास करेंगे तो उन्हें पहले से ही बता दे, ताकि वो बच्चों को लेकर के अपने माँ के घर चले जाए जब वह पिक्चर टांगने का, फोटो टांगने का प्रयास करेंगे तब। What did Uncle Poger ask the maid to bring and what did he forget to tell him? अंकल पोजर ने नौकरानी को क्या लाने को कहा और वह क्या भूल गए। अंकल पोजर आस्क द मेड टू बॉट 6 penny वर्थ ऑफ नेल। अंकल पोजर ने नौकरानी को 6 नुकीले लाने के लिए कहा एंड ही फॉरगेट टू टेल बीट ऑफ पिक्चर, और उन्होंने उसको नापने वाला जो कार्ड होता है, वो नापने का जो कार्ड होता है अंदर किल के अंदर लगाने वाला कार्ड होता है, वो उसको लाने के लिए बोलना ही भूल गए। इसलिए उसको दोबारा बोलते हैं ना, अरे भाई नौकरानी को तो फिर जाना ही पड़ेगा, खिला लेने गई है और खिला लेकर के आएगी और उसके अंदर जो छोटे छोटे लकड़ी का टुकड़ा लगता है वो तो लाना भूल गई, वो तो वो बोलना उसे भूल गए।